हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम मित्तल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल मेंटेन कैसे होगी। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है वो हमने पढ़ा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। आज देखने वाले हैं कि पार्टनर ने जो भी बिजनेस में पैसा लगाया है इन दी फॉर्म ऑफ कैपिटल, और फर्म जो भी पार्टनर को दे रही है इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दी फॉर्म ऑफ सैलरी, इन दी फॉर्म ऑफ बोनस, इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के मेनली दो मेथड है। नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल मेथड और नंबर 2 है फ्लक्चुएटिंग। दो अलग अलग मेथड है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग दो अकाउंट प्रिपेयर होंगे। नंबर 1 पार्टनर्स करंट अकाउंट और नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी तो बेसिक केवल याद रखें, दो मेथड है फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में दो अकाउंट है, पार्टनर्स करंट पार्टनर्स कैपिटल, और फ्लक्चुएटिंग में केवल एक ही है, पार्टनर्स कैपिटल। फिक्स्ड में दो है, पार्टनर्स करंट पार्टनर्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग में केवल एक ही, पार्टनर्स कैपिटल। डिफरेंस क्या रहेगा पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स कैपिटल में? डिफरेंस क्या रहेगा फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में? पहला डिफरेंस याद हो गया होगा, एक में दो अकाउंट है, एक में एक अकाउंट है। दूसरा डिफरेंस, पार्टनर्स के जब भी मैं बात करूंगा फिक्स्ड मेथड की, फिक्स्ड मेथड में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, जब फर्म पार्टनर को दे रही है प्रॉफिट्स, फर्म पार्टनर को दे रही है प्रॉफिट में से सैलरी, बोनस, कमीशन, कुछ भी, वो अलग अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। और यदि पार्टनर पैसा लगा रहा है वो अलग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। यदि पार्टनर ने पैसा लगाया होगा, फॉर्म में पैसा लगाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 11 तो पढ़ते आए हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल सोल प्रोप्राइटर में, यहां पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, तो पैसा लगाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम, टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल, पैसा लगाने की एंट्री। पैसा निकालने की एंट्री 11th क्लास में ड्रॉइंग्स टू कैश, यहां पर नाम लिखना पड़ेगा किसने ड्राइंग की है, राम्स ड्राइंग, श्याम्स ड्राइंग्स टू कैश। आइए देखते हैं पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स कैपिटल में डिफरेंस। पार्टनर्स करंट का यदि ओपनिंग बैलेंस यदि क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में, यदि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में, ओपनिंग बैलेंस यदि डेबिट है तो डेबिट साइड में। क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा होगा राम का करंट अकाउंट है और ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस, यदि ब्रैकेट में लिखा है डीआर तो डेबिट बैलेंस है, यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा मानेंगे क्रेडिट बैलेंस होगा। ये तो क्वेश्चन साइलेंट रहे या क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड दे रखा हो तो मतलब क्रेडिट बैलेंस है। स्टार्ट करेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से, डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से, इन दोनों में से कोई एक ही आइटम होगा। फिर लास्ट क्लास में हमने एंट्री की बात की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? यदि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी। यदि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी। यदि फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी। अभी अपन पढ़ रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। यदि फर्म पार्टनर को कुछ दे रही है प्रॉफिट में से, वो सब आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी दी तो बाई सैलरी, कमीशन दिया बाई कमीशन। फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब भी अपन मेंटेन करेंगे एक बात हमेशा याद रखेंगे, पार्टनर ने फर्म में जो कैपिटल लगाई है वो, और पार्टनर यदि फर्म में से पैसा निकाल रहा है वो, उन दोनों ट्रांजैक्शन को रख देंगे साइड में, बाकी सारे ट्रांजैक्शन लिख देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। बाकी सारे पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का प्रॉफिट, पार्टननर ने जो पैसा निकाला है फर्म में से वो, पार्टनर को जो पैसे पर ब्याज लगेगी वो। अभी आप बात कर रहे थे कि अभी आपने कहा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दो आइटम आएंगे, एडिशनल कैपिटल और पार्टनर्स की ड्राइंग। यहां पर भी लिखा है पार्टनर्स की ड्राइंग। क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देगा वो पैसा निकाला कहां से है। यदि वो पैसा कैपिटल में से निकाला है, या फिर मैं एग्जांपल लूं, मैंने आज एक बिजनेस ओपन किया है, बिजनेस में मैंने 1 लाख रुपए लगाए, मैंने बिजनेस ओपन किया है, 1 लाख रुपए लगाए हैं, मेरे पार्टनर भी एक साथ में, उन्होंने भी 1 लाख रुपए लगाए हैं, हम दोनों ने पैसा निकाला 1 लाख में से 20,000, तो कैपिटल ले जाएगी 80 हजार। हमने 1 साल बिजनेस कर लिया है, 1 साल हमें प्रॉफिट हुआ दोनों को 40 हजार रुपए, हमने प्रॉफिट में से पैसा निकाला है। अब मैंने कैपिटल में से पैसा नहीं निकाला है, अब मैंने प्रॉफिट में से पैसा निकाला है। यदि प्रॉफिट में से पैसा निकालेंगे वो आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर, यदि कैपिटल में से पैसा निकालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्वेश्चन है कि ढूंढेंगे कैसे कि कहां से पैसा निकाला है। यदि क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा है कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल तो फिर कैपिटल अकाउंट वाली ड्राइंग है, साइलेंट है तो फिर
करंट अकाउंट वाली। क्लियर है? और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फिक्स्ड मेथड है फ्लक्चुएटिंग, वो भी बताऊंगा। मैंने लिख दिया 2 ड्राइंग, इंटरेस्ट चार्ज की तो 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस है तो 2 P&L एप्रोप्रिएशन, और बाकी का बैलेंस कैरी डाउन। यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो 2 बैलेंस कैरी डाउन, डेबिट साइड ज्यादा है तो बाई बैलेंस कैरी डाउन। पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्राइंग। बात मेरी सुनेंगे, परमानेंट ड्राइंग या फिर ऐसा कैश जो निकाला गया है कैपिटल में से, कैपिटल में से ड्राइंग से तब आएगी। क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा होगा ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ये अपना फिक्स्ड मेथड। बात करें फ्लक्चुएटिंग की या फिर फ्लेक्सिबल की, सारे ट्रांजैक्शन जितने भी होंगे, यदि फ्लक्चुएटिंग मेथड है सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, 2 अकाउंट नहीं बनाने, सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर्स कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सैलरी अलाउ की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट बांटा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यदि एक मेथड है सारे अलाउ कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फॉर्म में से पैसा निकाला है 2 ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की है तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस है तो 2 P&L एप्रोप्रिएशन। मेन अपना मुद्दा है अब कि छांटेंगे कैसे, चूज कैसे करेंगे कि फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। यदि बैलेंस शीट में दे रखा है पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स कैपिटल, फिक्स्ड मेथड है। यदि बैलेंस शीट में केवल कैपिटल अकाउंट दे रखा है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड है। यदि क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा हुआ है अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन द फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड बेसिस, या पार्टनर्स मेंटेन्ड फिक्स्ड कैपिटल, इसका मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो फ्लक्चुएटिंग में फिर नहीं जाना। ये आइडेंटिफिकेशन करने के अलग अलग तरीके हैं। क्वेश्चन में दे रखा है बैलेंस शीट में पार्टनर्स करंट पार्टनर्स कैपिटल, अपना फिक्स्ड मेथड है। एक ही दे रखी है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनर मेंटेन देयर फिक्स्ड कैपिटल, अपना वापस फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ये सब आइडेंटिफिकेशन के तरीके सिंपल। केवल जर्नल एंट्री याद रखें, जर्नल पोस्ट अपनी लेजर पोस्टिंग अपने आप होती चली जाएगी। सैलरी अलाउ करनी है, फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट में अलाउ होगी। फिक्स्ड मेथड में केवल 2 आइटम ही कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे। नंबर 1 एडिशनल कैपिटल और नंबर 2 ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल या परमानेंट ड्राइंग से बोलते हैं। क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा होगा यदि आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग होगी तो ये ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, अदरवाइज ये ड्राइंग है पार्टनर्स करंट वाली। पैसा निकाला गया है प्रॉफिट में से, पैसा निकाला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से, तो फिर इस अकाउंट में आएगा ड्राइंग। हाँ, यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर हाथ में सीधे आने, और जब पैसा निकाला गया है कैपिटल में से तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन नहीं होगी। अब कैलकुलेशन होगी क्यों नहीं, जब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन की तब डिस्कस करेंगे सारी चीज। अभी मेरा अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले में हमने बात की मेंटेनेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट। 2 तरह के मेथड है, फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड में 2 टाइप के अकाउंट है, पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग में केवल एक ही है, पार्टनर्स कैपिटल। फिक्स्ड में दोनों अकाउंट में क्या डिफरेंस क्या है, यदि एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्राइंग है वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अदरवाइज सारे ट्रांजैक्शंस, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन सब जाएंगे करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सारे जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये था आज का अपना पूरा टॉपिक। बाकी आगे डिस्कस करने वाले हैं इनके बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। थैंक यू।